बहुत सारे साधक आए थे चेतना आरोग्य संस्थान में। तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम तकलीफ होती थी नीचे चिकित्सा करने में, आहार चिकित्सा में, और बाईं करवट लेटने में, और डिटॉक्स करने में। जैसे टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था कम थी, तो हमने अभी कुछ ईंटें गिरवाई है, ये देखिए साधको दर्शकों, और बजरी भी गिरवाई है। और अब धीरे धीरे ऊपर का काम स्टार्ट करेंगे। और कुछ साधकों ने हमें कहा था कि गुरुजी हम हेल्प करेंगे, आप हमें बताना। तो देखते हैं साधकों की दया और साधकों के पहला सुख निरोगी काया क्या उनकी चेतना को जागृत करेगा या नहीं करेगा। कुछ लोग बाहर के आए थे विदेश से और बड़ी बातें कर रहे थे, हमने उनको मैसेज किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। और देखिए साधको दर्शकों, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि गुरुजी आप बहुत ज़्यादा पैसा लेते हो, लूटते हो। तो भैया कोई काम स्टार्ट करता है, कोई बिजनेस शुरू करता है, कोई पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके IAS RS बनता है, तो उसकी सैलरी तो पगार तो मिलती है, उसकी मजदूरी मिलती है। देखिए चेतना आरोग्य संस्थान मैंने जब बनाया तो मैंने काफ़ी मिस्त्री और मजदूर को बोला था, यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। किसी ने भी छोटी सी हेल्प नहीं करी। जो भी मजदूर मिस्त्री आया इतना काम खराब करके गए थे, इतना काम बिगाड़ के गए थे। फिर मेरी इतनी टूट फूट हुई थी साधको दर्शकों। और ये जो स्थान है चेतना आरोग्य संस्थान, इस पर हमने काफ़ी रिसर्च शोध किया, वास्तु को लेकर भी, ज्योतिष को लेकर भी, और चिकित्सा को लेकर भी। और ये देखिए मैंने ईंटें मंगवाई थी, यहाँ खंडेला की अच्छी ईंट आती है जयपुर के पास। तो मैंने उनको कहा यार मैं चेतना आरोग्य संस्थान से बोल रहा हूँ, काफ़ी सेवा का कार्य कर रहा हूँ, तो आप कुछ इसमें मदद करेंगे। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा साहब अभी तो 7800 रुपये की आ रही है ईंट, 1000 के 7800 रुपये की आ रही है, थोड़े दिनों में 8000 रुपये की हो जाएगी और कम नहीं होगा। और तो देखिए कोई भी इंसान है ना, कोई नहीं समझना चाहता हमारी परिस्थितियों को, जो हम कार्य कर रहे हैं आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। देखिए आप कितनी भी राजनीति, कितना भी धर्म, कितना भी ज्ञान, कितना भी इस पृथ्वी पर कुछ कर लेना, लेकिन जो कार्य होना है वो शरीर के द्वारा होगा। चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे धर्म की रक्षा हो, चाहे जाति की रक्षा हो, समाज की रक्षा हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की रक्षा हो, तो वो कार्य किससे होना है? शरीर से होना है। और एक पैनक्रियाज का एक फंक्शन बीटा सेल्स, एक सी पेप्टाइड, अगर वो डाउन हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है ना, पूरा शरीर जीरो हो जाता है। आप देखिए भारत देश में बच्चों को डायबिटीज की समस्या कितनी भयंकर रूप धारण कर रही, किसी का हेल्थ पर ध्यान नहीं है, सबका ये है बस ऐसो आराम। अरे भैया ऐसी ऐसो आराम का क्या करोगे, ऐसी भौतिक सुख सुविधाओं का क्या करोगे, ऐसे विकास का क्या करोगे जो हमारी आने वाली जनरेशन खत्म हो रही है। अरे शुक्र धातु का देखो तो शुरू, ओज तो कहाँ जाएगा। शुक्र धातु जो स्थान उत्पत्ति करने के काम आती है, उसकी हालात क्या हो गई है, क्या करोगे आने वाले समय में, कैसे देश की रक्षा होगी, कैसे देश का विकास होगा। शरीर ही सब कुछ नव निर्माण कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो साधको दर्शकों, चेतना आरोग्य संस्थान से जुड़ो तो दिल से जुड़ो, दिमाग से मत जुड़ना, कुछ नहीं होगा। और कुछ लोगों को ये है कि यहाँ दवाई है, डिटॉक्स है, मेरे को फायदा हो जाएगा, मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा। कुछ पैसे वाले लोग बाग आते हैं, अरे यार ये तो बहुत सस्ती चिकित्सा, चलो कर जाए। कोई चीज़ सस्ती चिकित्सा नहीं है। हमारी इच्छा है तो चिकित्सा करेंगे, नहीं इच्छा है तो भोलेनाथ की भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, तपस्या करेंगे। आपके कर्मों का हिसाब हम क्यों चुकाएं? आप चुकाओ ना रोग बीमारियों के द्वारा। रोग बीमारी शरीर में उत्पन्न होना आपके पुनर्जन्म कर्मों का भी हिसाब लेता है शरीर, मन, आत्मा। और शरीर, मन, आत्मा के कर्मों को सही से सपोर्ट करता है आयुर्वेद, योग, ताकि आपके कर्मों का जो पश्चाताप है वो जल्दी से खत्म हो जाए। तो साधको दर्शकों, जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, वो कर्म शैली आपके शरीर पर बहुत प्रभाव डालती है। आपकी सोच, आपके विचार बहुत प्रभाव डालती है। जो चेतना आरोग्य संस्थान से
जुड़े हुए रहिए और चेतना आरोग्य संस्थान को सपोर्ट करेंगे तो ईश्वर भी आप पर दया करेगा। अगर ये झूठी बातें करेंगे और अपने मतलब के लिए आएंगे तो साथियों कुछ दिन आराम मिलेगा, लेकिन बाद में कुछ नहीं मिलेगा। ये पूरे संसार में भटकते रहना। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर।